मोदी जी आएंगे और बिहार के अंदर खूब जुमलों की बौछार करेंगे और जिस तरीके से मोदी जी की दाढ़ी बढ़ी है ठीक उसी प्रकार बिहार के अंदर ये बेरोजगारी को बढ़ाएंगे। बिहार के अंदर कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। एक बहन एक बेटी की एफआईआर दर्ज नहीं होती। हिंदुस्तान के अंदर तो किसी की भी स्थिति ठीक नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर हर एक व्यक्ति मर रहा है। चाहे आप उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याओं का आंकड़ा देख लें, दलितों की हत्याओं का आंकड़ा देख लें, मुस्लिमों की हत्याओं का आंकड़ा देख लें। मोदी राज में सुरक्षित कौन है? लोगों के मन में एक धारणा पैदा कर दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी को गलत बोल रहा है वो देश के खिलाफ बोल रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक बयान दिया है। उन्होंने लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में भाग लेते हुए कहा कि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना को लेकर भारत सरकार की जो तैयारी है, जिस तरीके से भारत ने टैकल किया, वो पर्याप्त नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जो हालत है वो ठीक नहीं है। उत्तर पूर्व के जो लोग हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं होता है। इसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है आपत्ति जता रही है। संबित पात्रा ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले समय में पाकिस्तान से चुनाव लड़ सकती है। उसके लिए रैली कर रहे हैं शशि थरूर साहब। और यहां तक कहा कि राहुल गांधी का नाम अब राहुल लाहौरी हो जाना चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप? राहुल लाहौरी बता रहे हैं संबित पात्रा, जो पाकिस्तान में जाकर प्रचार कर रहे हैं। देखिए, महामूर्ख लोगों की अपनी अपनी राय है। हाँ। इसमें कुछ भी बोला जा सकता है। कांग्रेस पार्टी का नाम अब जो है पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस कर देना चाहिए। ये बात तो सभी को बखूबी पता है कि बिरयानी खाने कौन जाता है। हाँ। जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने कौन जाता है। हाँ। फिर उसके बाद में नवाज शरीफ की बेटी की शादी में कौन जाता है, उन्हें न्योता देने के लिए कौन जाता है, सब लोग बखूबी जानते हैं। हाँ। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी बिरयानी खाने जाते हैं और बिरयानी का कर्ज उतारते हैं संबित पात्रा बयान दे देकर। तो मोदी जी आप बिरयानी खाने ही क्यों जाते हैं? और एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर इलेक्शन के टाइम पे इतना प्रेम क्यों इनका जाग जाता है, पाकिस्तानी प्रेम। पाकिस्तान के वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्रेम जो है कांग्रेस का जाग रहा है। ओहो, संबित पात्रा का अगर पाकिस्तान, ये बात वो अपने एक बार नेता से तो पूछ ले, मोदी जी से तो पूछ ले किसका प्रेम जाग रहा है। बिरयानी खाने मोदी जी जा रहे हैं और प्रेम उनका जाग रहा है। बड़ी अच्छी बात है। जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने कौन गया था, जरा एक बार पूछ तो लें। ये लोग अनपढ़ जाहिल गवार लोग हैं, इतिहास की इनके पास नॉलेज नहीं है। ये पूरे दिन मोदी 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 करते करते तो ओएमजीसी में डायरेक्टर बन गया। ओएमजीसी में डायरेक्टर बन के हराम का पैसा खा रहा है। इसको क्या फिक्र है देश की? इसने एक बार भी पूछा कि देश के अंदर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, वो कैसे मिलेगा? दूसरी बात, लोगों के मन में एक धारणा पैदा कर दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी को गलत बोल रहा है वो देश के खिलाफ बोल रहा है। क्यों है भाई ऐसा? मोदी जी ने अच्छा काम नहीं करा, हम उनका विरोध करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बीजेपी के विरोध में, वो देश के विरोध में, देश के साथ हैं हम। आपने पूरे देश के अंदर एक इस तरीके का माहौल उत्पन्न करा है। पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोरोना में अच्छा काम किया। मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ कि एक बार संबित पात्रा नरेंद्र मोदी जी से तो पूछ लें कि मोदी जी बिरयानी का स्वाद चखने के लिए समय समय अनुसार वहां पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, तो आखिर क्यों पहुंच जाते हैं मोदी जी? इसका भी तो जवाब दे मोदी जी। और ये तमाम तरीके के नेता, फिर इन्हीं के बीजेपी के नेता ने वहां उनके साथ बस में बैठ के सफर। क्या आप शशि थरूर के बयान का समर्थन करते हैं? सीधा सवाल, सीधा सवाल। एक बात मुझे बताइए, शशि थरूर हो, चाहे डॉक्टर संबित पात्रा हो, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी का बिरयानी खाने की बात हो, हम तो किसी को भी समर्थन नहीं कर रहे। हम तो किसी को भी समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपसे सीधे शब्दों में कहूं कि यानी बीजेपी का विरोध करना यानी देश का विरोध करना, ऐसा क्यों है भाई? इस बात में क्या गलत है कि अगर मोदी जी, शशि थरूर ने कहा कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, बात हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे सिख की हो, चाहे हिंदुस्तान में स्थिति सही नहीं है मुसलमानों की। हिंदुस्तान के अंदर तो किसी की भी स्थिति ठीक नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर हर एक व्यक्ति मर रहा है। चाहे आप उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याओं का आंकड़ा देख लें, दलितों की हत्याओं का आंकड़ा देख लें, मुस्लिमों की हत्याओं का आंकड़ा देख लें। मोदी राज में सुरक्षित कौन है? ये बताइए ना। सुरक्षित सिर्फ वो हैं जो भाजपा का समर्थन करते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। कमलेश तिवारी भाजपा का समर्थन करते थे, उनकी हत्या हो जाती है। इसको लेकर संबित पात्रा के मुंह से आवाज नहीं निकलती। ना जाने हलक में कौन सा फेविकॉल जम गया कि कमलेश तिवारी को लेकर बात नहीं करते। पाकिस्तान का नाम ले देते हैं, योगी जी लग रहा है कि हाँ, सुनिए, पाकिस्तान का नाम तो योगी जी भी ले देते हैं और संबित पात्रा भी ले देते हैं। चाइना का नाम लेते में क्यों इनकी पेंट गीली हो रही है? चाइना का भी तो नाम लीजिए। योगी जी ने कहा आज कि हमने पाकिस्तान में घुसकर मारा, तो चाइना को क्यों नहीं जवाब दे रहे? चाइना जमीन को कैप्चर करता है। चाइना तो अब यहाँ पिकनिक भी मनाने आ रहा है। पिकनिक मनाने के साथ साथ जिस जमीन पर पिकनिक मना रहा है वहीं बैठ भी रहा है। लेकिन योगी जी भी नहीं बोल रहे, मोदी जी भी नहीं बोल रहे। ना जाने मोदी जी क्यों डर रहे हैं और योगी जी क्यों डर रहे हैं। क्या चाइना के साथ मोदी जी की कोई संधि हो गई है जो मोदी जी चुप बैठे हैं? और एक बात समझ में नहीं आती, लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में होता है। आप मुझे एक बात बताइए ना, कभी आपने अमेरिका के चुनाव में भारत की बात सुनी है?
कभी पाकिस्तान के चुनाव में भारत की बात सुनी है? कभी चाइना के चुनाव में भारत की बात सुनी है? नहीं सुनी होगी। तो आप एक बात बताइए, भारत के चुनाव में क्यों पाकिस्तान की बात होती है, क्यों चाइना की बात होती है और क्यों भारत के भारतीयों की बात नहीं शशि होती? थरूर जाकर बयान दे रहे हैं लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में, वो बयान दे रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कोरोना से सरकार अच्छी तरह से नहीं लड़ रही है। तो ये उत्तर पूर्व के लोगों की जो है यहाँ पर जो है अच्छी स्थिति नहीं है। ये बात तो आप भाजपा के नेताओं से भी पूछिए ना। जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां भाजपा बताती है खुद, वहां भाजपा खुद कहती है कि वहां पर शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही। और जहां भाजपा की सरकार, आप एक बात बताइए, क्या गुजरात के अंदर बिहारियों को मारा गया नहीं मारा गया? आपसे सीधे शब्दों में देश की बात करो, कह रहे हैं कि इस देश में शशि थरूर कह रहे हैं, सर सुन लीजिए ना, शशि थरूर कह रहे हैं हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत है? भले कांग्रेस की सरकार, बीजेपी, वो तो कह रहे हैं कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, मोदी राज में ना हिंदू सुरक्षित है, ना मुस्लिम सुरक्षित है, ना सिख सुरक्षित है, ना ईसाई सुरक्षित है। आप शशि थरूर का समर्थन करते हैं जो वो पाकिस्तान में बोल रहे हैं? मैं शशि थरूर, आप एक बात मुझे बताइए, मैं शशि थरूर के समर्थन की बात कही मैंने या नित्यानंद के समर्थन की या संबित पात्रा की? नेताओं का काम होता है बयानबाजी करना और इनको इसी काम का पैसा मिलता है, ये यही काम करते हैं। नेताओं का काम है बयान देने का, चाहे फिर वो संबित पात्रा हो चाहे नित्यानंद राय हो। आपने उनसे तो पूछा नहीं कि जब वो बोलते हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगी तो आतंकवादी आएंगे, पूछा तो कैसे आएंगे आतंकवादी? ये बताइए ना, आतंकवादियों को आपने पनाह दे रखी है क्या? ये बताइए, इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? संबित पात्रा माहिर हैं बयान देने में, ऊट पटांग बयान देने में, भाजपा के तमाम सारे नेता माहिर हैं। और आप एक बात मुझे बताइए कि क्यों मोदी जी बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान? अगर मोदी जी को पाकिस्तान से इतनी आपत्ति है तो बिरयानी खाने क्यों जाते हैं? अगर मोदी जी को पाकिस्तान से इतनी आपत्ति, देखिए आज भी बिहार का चुनाव है और आपने खुद बताया कि योगी जी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। चुनाव बिहार में या पाकिस्तान में? आपको इतना प्रेम है पाकिस्तान से तो आप लड़िए ना चुनाव पाकिस्तान से, क्यों नहीं लड़ते? वैसे भी आप कह रहे हैं कि हमने जवाब दिया पाकिस्तान वैसे भी योगी जी तो माहिर है दंगे फसाद कराने में। वो तो कभी हनुमान जी की जात बता देते हैं, छत्तीसगढ़ में जाके बता देते हैं हनुमान जी आदिवासी हैं, कभी राजस्थान में कह देते हैं दलित हैं, कभी केरला में कह देते हैं कन्नड़ी हैं। तो योगी जी तो माहिर है दंगे फसाद कराने में। उत्तर प्रदेश के अंदर आप अगर पिछले कुछ समय का आंकड़ा उठाकर देखें, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं ना बिहार में भाषणबाजी करने के लिए, अगर भाषणबाजी से अच्छा है अगर आपने यूपी में ध्यान दिया होता ना तो सरेआम बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे हाथ नहीं डाले जाता। अगर आपने उत्तर प्रदेश में ध्यान दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी निचले स्तर पर नहीं होती। अगर आपने उत्तर प्रदेश में ध्यान दिया होता तो आज इतनी ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या नहीं होती, मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग के नाम पे। आज एक बात बताइए, आज तो मॉब लिंचिंग नहीं हो रही। जानते हैं क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं है और जब इलेक्शन आ जाएगा तो दोबारा मॉब लिंचिंग शुरू हो जाएंगी, सड़क पे गाय नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अभी ना गाय नजर आएंगी ना मॉब लिंचिंग नजर आएगी। और कुछ लोग तो इतने अंधभक्ति में चून हैं उन्हें बलात्कार और रेप जैसी घटनाएं भी नजर नहीं आ रही। ये देश का दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मोदी जी बात पता है किस पे करते हैं? मोदी जी बात करेंगे अभी पाकिस्तान पे, फिर उसके बाद में मोदी जी का बस नहीं चल रहा, मोदी जी कह देंगे कि भाइयों और बहनों इस बिहार से मेरा पुराना नाता है, मैं बिहार में नदी के अंदर बिछड़ गया था, नदी में बिछड़ गया था, आज मिला हूं बिहार में। ये भी कह सकते हैं मोदी जी। मोदी जी आएंगे और बिहार के अंदर खूब जुमलों की बौछार करेंगे और जिस तरीके से मोदी जी की दाढ़ी बढ़ी है ठीक उसी प्रकार बिहार के अंदर ये बेरोजगारी को बढ़ाएंगे। बिहार के अंदर कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं क्या हालत है, एक बहन एक बेटी की एफआईआर दर्ज नहीं होती। आप एक बात बताइए, मोदी जी को तो मैं जब मानूं जब मोदी जी बिहार के अंदर आके कहें कि भाइयों और बहनों मैं सभी बिहारियों से माफी मांगता हूं जो गुजरात के अंदर बिहारियों के साथ घटना घटित हुई। बोलेंगे मोदी जी ऐसा? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मोदी जी क्या करेंगे? इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं जनता को, इमोशनली ड्रामा करेंगे और अगर ज्यादा कुछ बात नहीं बनी तो थोड़ा सा रो धो लेंगे। यही आता है मोदी जी को। पाकिस्तान वाला मुद्दा है, अब चुनाव आ रहा है तो इसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। अरे भैया तो जब भी आपको पाकिस्तान का नाम नजर आए ना, आप अगर नहीं जानते राजनीति के बारे में तो आप समझ लीजिए देश में चुनाव है, देश में चुनाव है और नेताओं का काम है उठपटांग। लग रहा है कांग्रेस पार्टी भी सेल्फ गोल कर रही है इस तरह के बयानबाजी कर करके? देखिए आप मुझे एक बात बताइए, आप ऐसा क्यों मन के अंदर धारणा लेते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति देश के लिए बयान, एक बात मुझे बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या होती है यानी हिंदुओं की हत्या होती है, बीजेपी कह रही है, सुन लीजिए, बीजेपी कह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो देश को नीचा दिखा रहे हैं दूसरे देशों में जाके कि यहाँ पे ये खराब है, यहाँ पे ये खराब है, यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। इस तरह की बयानबाजी करके वो देश की छवि को खराब करे और खासकर पाकिस्तान में जाकर। तो एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जो पाकिस्तान हमारे देश के सैनिकों को मार रहा है, हमारे देश के लोगों को मार रहा है, उसकी बिरयानी के अंदर कौन सा ऐसा शौक है जो मोदी जी कूद के वहां पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और बिरयानी खा के फिर वापस आ जाते हैं?
संबित पात्रा मोदी जी से भी तो पूछें कि मोदी जी का नाम बदल के क्या रखा जाएगा, दल बदलू रखा जाएगा क्या, या पलटू राम रखा जाएगा। पलटू राम तो नीतीश कुमार का नाम है, मैं गलती से थोड़ी मिस्टेक हो गई, पलटू राम नीतीश कुमार का नाम है। मोदी जी का नाम दल बदलू रखा जाएगा या गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला। गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता जितने रंग मोदी जी बदल लेते हैं। तो मोदी जी का क्या नाम रखा जाए संबित पात्रा जी? और मोदी जी तो वहां बिरयानी भी खा के आए हैं, और आपके नेता तो मजार पे फूल भी अर्पित करके आए हैं। आपके नेता तो उन्हें शादी ब्याह में बुलाते हैं, शादी विवाह में जाते भी हैं, तो उनका क्या नाम रखा आडवाणी जाए? जी ने जब आया तो उसके बाद उनका विरोध हुआ खूब, आडवाणी जी का। अच्छा, तो मोदी जी का विरोध क्यों नहीं हुआ? बिरयानी क्या मोदी जी ने, ओहो, बिरयानी खाने के लिए मुझे लगता है नेहरू जी ने भेजा होगा उन्हें। यही अगर आप बीजेपी वालों से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि नेहरू जी ने भेजा है बिरयानी खाने के लिए। ये सारे के सारे ऊट पटांग बयानबाजी करने वाले नेता, इनको सबसे मैं आपको बता दूं, जब से आगरा का और शाहदरा का पागल खाना बंद हुआ है, सारे भाजपा की सदस्यता लेकर भाजपा में पहुंच गए, सारे के सारे। ये बिहार के अंदर चुनाव में ये नजर नहीं आ रहा। आज एक बात बताइए, आज किसी गाड़ी का टेस्टिंग नहीं हो रहा, आज किसी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं देखा जा रहा, आज किसी ड्राइवर का लाइसेंस नहीं देखा जा रहा। आप भी बिहार में हैं, आपको भी नजर आ रही होंगी, महाराष्ट्र की गाड़ी नजर आ रही है बीजेपी की, हरियाणा की भी नजर आ रही है, पंजाब की भी नजर आ रही है। जब मजदूरों को लाने की बात थी तब ये गाड़ियां कहाँ थी? तब कहाँ थी ये बताइए? अगर इनकी आधी क्या 1/4 गाड़ियां भी अगर मजदूरों के लिए लगा दी जाती ना, तो आज मजदूर सड़क पे मरते नहीं। चलिए, तो ये थे मेरे साथ मोहित शर्मा जी, इनसे हमने बातचीत की, जो कि लगातार जो है हम चुनाव को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब जो है जो बयान आया है, जिस तरीके से शशि थरूर के बयान को लेकर बवाल खड़ा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमलावर है, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी का नाम अब बदलकर राहुल लाहौरी कर देना चाहिए। तो इस बयान को लेकर लगातार पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के लोग भी जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं। आपकी क्या राय हमें जरूर बताइए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।